सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैडस इंग्लिश। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं रेस्टोरेंट इंग्लिश के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा एक फ्रेंड ब्रैंडन आया हुआ है। पहले उससे मिलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। ब्रैंडन, पता नहीं कहाँ है। It's my style. What it is? Yes, you call me Muddy. Yes, let's go to the Ghost Restaurant. Ghost Restaurant? Yes, Ghost Restaurant. I'll not go in such a scary restaurant. What? Don't you know the meaning of Ghost Restaurant? Don't try to be funny, Maddie. It would be such a scary restaurant, and you know, I'm afraid of ghosts. Are you laughing, Maddie? What else I do? It was good. You never met anyone before. Otherwise, you'll be one of the laughing stones. What's wrong in it? I mean, what did I say wrong? Well, you'll get it by the end of this lesson. I'll have to learn the lesson for it. Yes, you'll have to learn. Okay, let's start the lesson. फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट का सबसे पहला टाइप होता है घोस्ट रेस्टोरेंट। जी हाँ, घोस्ट रेस्टोरेंट एक वर्चुअल रेस्टोरेंट होता है जिसमें कि स्टोर फ्रंट नहीं होता, उसकी कोई मेन्यूज़ नहीं होती है। यहाँ पर जो खाना होता है वो फ़ोन पर ऑर्डर करके मंगवाया जाता है, जस्ट लाइक जोमेटो का नाम आपने सुना होगा, स्विगी का नाम आपने सुना होगा, जहाँ पर खाने को फ़ोन पर ऑर्डर करके बुलवाया जाता है। तो यहाँ पर इसका कोई स्टोर फ्रंट नहीं है, यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, टेबल अरेंजमेंट नहीं है, सिर्फ खाना ऑर्डर करके बुलवाया जाता है। जब मैंने ब्रैंडन से कहा था लेट्स गो टू द घोस्ट रेस्टोरेंट, में वही समझ गया था कि घोस्ट रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत ही क्या है जब खाना ही फ़ोन पर ऑर्डर करके मंगवाया जाता है। ये एक वर्चुअल रेस्टोरेंट है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। घोस्ट रेस्टोरेंट यहाँ पर उस सेंस में यूज़ किया जाता है। अगला वर्ड है, अगला रेस्टोरेंट का टाइप है कैफेटेरिया। कैफेटेरिया मतलब कि ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पर आपको खुद खाना लेकर आना पड़ता है। जैसे कि आपने अपने स्कूल या कॉलेज में कैंटीन देखा होगा जहाँ पर आप पैसे देते हैं, खाना खुद लेकर आते हैं। सो इन रेस्टोरेंट हमको खाना परोसा जाता है, लेकिन इन कैफेटेरिया वी सर्व आवरसेल्व्स, मतलब कि हमें खुद खाना लेकर आना पड़ता है। किन्हीं कैफेटेरियाज़ में यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट होता है, लेकिन कहीं कहीं खाना खड़े होकर भी खाना पड़ता है, तो यहाँ पर उसे कहा जाता है कैफेटेरिया। तो यहाँ पर अगर इसका सेंटेंस बनाया जाए तो बहुत ही सिंपल बनेगा, देयर वर हैंडफुल पीपल इन द कैफेटेरिया। देयर वर हैंडफुल पीपल इन द कैफेटेरिया मतलब कि कैफेटेरिया में मुट्ठी भर लोग थे, मतलब कुछ ही लोग वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है कैफेटेरिया में। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, इसलिए लोग रेस्टोरेंट जाना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन कैफेटेरिया। नेक्स्ट वर्ड है कैफ़े। अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि कैफ़े वर्सेस कॉफ़ी शॉप ये सेम ही तो है, कैफ़े कहें या कॉफ़ी शॉप कहें सेम बात होती है, लेकिन नहीं। कैफ़े जो होता है उसमें फूड पर भी फोकस किया जाता है, मतलब कि कैफ़े में खाने के साथ साथ पीने का सामान भी होता है, जैसे कि कॉफ़ी, टी। कुछ लोग बहानों में ज़्यादा बह गए लगता है पीने का सामान सुनकर, लेकिन वो पीने के सामान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टी, कॉफ़ी या कॉफ़ी के अलग टाइप्स की। तो यहाँ पर जो कैफ़े होता है वो दो चीज़ों पर फोकस करता है, पहला तो फूड और दूसरा जो भी ड्रिंकिंग मटेरियल्स हैं लाइक कॉफ़ी, टी और या थम्स अप, जो भी आपके ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उस पर वो ज़्यादा फोकस करता है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कैफ़े में आपको सिर्फ कॉफ़ी ही मिले, यहाँ पर फूड भी हो सकता है। सो कैफ़े मेनली फोकसेस ऑन फूड रादर देन कॉफ़ी, ये दूसरी प्रायोरिटी है उसकी, लेकिन यहाँ पर फूड पर भी फोकस किया जाता है। लेकिन जो कॉफ़ी शॉप या कॉफ़ी हाउस होता है वहाँ पर सिर्फ आपको कॉफ़ी की वैरायटीज़ या टी की वैरायटीज़ मिलेगी, इसके अलावा वहाँ और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस होता है कैफ़े और कॉफ़ी शॉप में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैफ़े और कॉफ़ी शॉप सेम होता है, तो यहाँ पर दोनों अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर इससे यूज़ किया जाए तो कैफ़े में फूड भी होता है, प्लस यहाँ पर आपके कोल्ड ड्रिंक्स या फिर टी, कॉफ़ी भी होती हैं। लेकिन यहाँ पर कॉफ़ी शॉप या कॉफ़ी हाउस की बात की जाए तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी और टी, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पर सिर्फ इसकी वैरायटीज़ प्रेजेंट होती है। सो अगर सेंटेंस बनाया जाए तो बड़ा ही सिंपल बनेगा, दिस कैफ़े कीप्स लेट इनटू नाइट। दिस कैफ़े कीप्स लेट इनटू नाइट मतलब कि ये जो कैफ़े है ये रात तक खुला रहता है, मतलब कि रात भर इसमें लोग आते रहते हैं। तो यहाँ पर दिस कैफ़े कीप्स लेट इनटू नाइट, इस तरह से आप उसे कह सकते हैं।
रेस्टोरेंट का अगला टाइप है पॉपअप रेस्टोरेंट। पॉपअप रेस्टोरेंट मतलब कि क्या, देखिए पॉपअप जो रेस्टोरेंट होता है वो जगह में बहुत छोटा होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट अ स्टेट, इट इज़ स्मॉलर देन दी एक्चुअल रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पॉपअप रेस्टोरेंट है वो छोटा होता है और यहाँ पर जो फूड होता है उसमें शेफ़ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मतलब कि यहाँ जो फूड आपको मिलेगा उसकी जो अवेलेबिलिटी होगी वो एरिया के हिसाब से होगी। मतलब कि उस एरिया के लोग क्या क्या खाना पसंद करते हैं उसे कहा जाता है पॉपअप रेस्टोरेंट। और इसकी एक और ख़ास बात ये है कि पॉपअप रेस्टोरेंट जो होता है वो अपनी जगह बदलते रहते हैं। मतलब कि एक जगह पर सिचुएटेड नहीं होता है। ये आप किसी बिल्डिंग में देख सकते हैं, किसी बिल्डिंग की रूफ पे देख सकते हैं, मतलब कि छत पर भी ऑर्गेनाइज होता है। तो यहाँ पर पॉपअप जो रेस्टोरेंट होता है उसके बहुत सारे वैरायटीज़ होती है। मतलब वहाँ के लोग क्या खाना पसंद करते हैं मेनली उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन रेस्टोरेंट में आपको वही खाना मिलेगा जो कि उनका एक तरह से वैरायटी स्पेशल है। लेकिन यहाँ पर जो लोग पसंद करते हैं वो आपको पॉपअप रेस्टोरेंट में मिलता है। आपके एरिया में भी अगर आप सर्च करें तो पॉपअप रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे और आप जाकर देखिएगा वहाँ का जो फूड है वो आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उसी हिसाब से उसे बनाया जाता है। रेस्टोरेंट का अगला टाइप है ग्रीजी स्पून। देखिए ग्रीजी स्पून का मतलब क्या होता है। ग्रीजी स्पून नाम से समझ में आ रहा है, ग्रीजी मतलब कि ऑयली टाइप हम कुछ बात करें तो ग्रीजी रेस्टोरेंट या ग्रीजी स्पून रेस्टोरेंट ऐसा रेस्टोरेंट होता है जहां पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और खाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आपको तली हुई चीज़ें ही दी जाती है, उसे कहा जाता है ग्रीजी रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर आपके एरिया में भी बहुत सारे ग्रीजी रेस्टोरेंट होंगे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कचौरी या समोसे ऐसी चीज़ें मिलती है जो कि फ्राइड होती हैं, तो उसे कहा जाता है ग्रीजी रेस्टोरेंट। तो अगर हम इसका सेंटेंस बनाया जाए तो किस तरह से बनाएंगे ग्रीजी स्पून का, देखिए द कॉर्नर ग्रीजी स्पून इज़ ऑलवेज बिजी एट लंच टाइम। मतलब कि जो कॉर्नर नुक्कड़ वाला जो ग्रीजी स्पून रेस्टोरेंट है या ग्रीजी स्पून है वो हमेशा व्यस्त रहता है, किस समय, लंच के समय। मतलब कि जब लंच टाइम होता है ये ऑलवेज बिजी रहता है। बहुत सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि जो लोग खाना नहीं लाते हैं उन्हें ग्रीजी स्पून से ही अपना काम चलाना पड़ता है, तो उसे कहा जाता है ग्रीजी स्पून जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी और खाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ तला हुआ मिलता हो। अगला रेस्टोरेंट का टाइप है ड्राइव थ्रू। देखिए कितना अच्छा होगा जब आपको कार में बैठे बैठे ही खाना मिल जाए। कौन जाना चाहेगा रेस्टोरेंट के अंदर। तो जी हाँ, ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट्स ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पर आपको खाना आपकी कार में, आपकी बाइक पर ही मिल जाता है। आपको रेस्टोरेंट के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जो ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट्स होते हैं उसके अंदर आपको खाना खुद दे दिया जाता है कार में लाकर। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ आपको ऑर्डर करना है, आपको खाना वहाँ पर कार में लाके दे दिया जाएगा। आप अपनी कार रेस्टोरेंट के ठीक सामने पार्क कर सकते हैं, कहीं भी आपको वहाँ पर खाना मिल जाएगा। लेकिन उस एरिया के करीब ही आपको रहना होगा, थोड़ी सी दूरी पर। तो वहाँ पर आपको ये जो रेस्टोरेंट है इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट्स ऐसे रेस्टोरेंट जहाँ पर आपको खाना आपकी कार में ही दे दिया जाता है। सेंटेंस बनाना चाहे तो बड़ा ही सिंपल बनेगा, द फूड इन दिस ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट इज़ रियली टेस्टी। मतलब कि ये जो ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट है इसका जो फूड है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, स्वादिष्ट है। तो इस तरह से हम बनाते हैं ड्राइव थ्रू का सेंटेंस। और ड्राइव थ्रू ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पर खाना आपको कार में या आपकी गाड़ी पर ही लाकर दिया जाता है। रेस्टोरेंट का अगला टाइप होता है पिज़्ज़ेरिया या फिर पिज़्ज़ा पार्लर या फिर पिज़्ज़ा हाउस। याद रखिए इसे पिज़्ज़ा प्रोनाउंस नहीं करना है, इसे प्रोनाउंस करना है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा मतलब कि ट जो है उसको आधा प्रोनाउंस करना है, पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा पार्लर, पिज़्ज़ा हाउस या फिर पिज़्ज़ेरिया, इससे किस तरह से कहा जाएगा। देखिए जहाँ पर पिज़्ज़ा जो है वो बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा, उसे हम कहते हैं पिज़्ज़ा पार्लर या फिर पिज़्ज़ा हाउस या फिर पिज़्ज़ेरिया। तो यहाँ पर इस तरह से हम इस पिज़्ज़ेरिया को यूज़ करते हैं। सेंटेंस बनाना चाहे तो बड़ा ही सिंपल बनेगा, I was very hungry so I ate at the pizzeria of the town. I was very hungry so I ate at the pizzeria of a town। मतलब कि मैं बहुत भूखा था तो मैंने पास के ही टाउन के जो पिज़्ज़ेरिया है वहाँ से पिज़्ज़ा खा लिया। तो उस सेंस में हम यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड पिज़्ज़ेरिया, पिज़्ज़ा हाउस या फिर पिज़्ज़ा पार्लर को। रेस्टोरेंट का अगला टाइप होता है बुफे कार। देखिए बुफे कार मतलब कि चलता फिरता रेस्टोरेंट, ये सिर्फ आपको ट्रेन में मिलेगा। तो ट्रेन का कोई कोच या डब्बा
जहाँ पर आपको लाइट वेट फूड मिलता हो, जैसे कि सैंडविच हो गया, छोटे मोटे और फूड्स हो गए। तो ट्रेन का कोई ऐसा कोच या ऐसा डब्बा जहाँ पर ये रेस्टोरेंट की सुविधा होती है, उसे कहा जाता है बुफे कार। मतलब कि वहाँ पर आपको इस तरह का फूड सर्व किया जाता है। तो अगर इसका सेंटेंस बनाना चाहे तो बड़ा ही सिंपल बनेगा, There is no buffet car in the train and we don't have a bite to eat till our journey. There is no buffet car in the train and we don't have a bite to eat till our journey. मतलब कि इस ट्रेन में कोई बुफे कार मतलब कि ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ पर हमें एक बाइट भी मिल सके खाने को हमारी जर्नी तक। मतलब कि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पर एक भी रेस्टोरेंट नहीं है जिससे कि हम अपनी भूख मिटा सकें। ऐसे रेस्टोरेंट को कहा जाता है बुफे कार। कैसे लग रहे हैं वर्ड्स कमेंट में बताइएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल देखते हैं दूसरे रेस्टोरेंट्स। रेस्टोरेंट का अगला टाइप है डाइनिंग कार। देखिए डाइनिंग कार का मतलब क्या, एन एरिया इन द ट्रेन इक्विप्ड विद टेबल्स एंड चेयर्स फॉर सर्विंग फूड। मतलब कि ट्रेन के ऐसे कोचेस आपने देखा होगा जो रिजर्वेशन वाले कोचेस होते हैं, एसी कोचेस होते हैं, वहाँ पर कुछ कुछ कोचेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर टेबल्स लगी होती हैं, चेयर्स होती है खाना सर्व करने के लिए। तो ऐसे कोचेस को कहा जाता है डाइनिंग कार। तो यहाँ पर जो डाइनिंग कार्स होती हैं वो ट्रेन में कोचेस होते हैं जहाँ पर टेबल्स और चेयर्स का अरेंजमेंट होता है फूड को सर्व करने के लिए। तो ऐसे रेस्टोरेंट को कहा जाता है डाइनिंग कार। ये भी एक चलता फिरता रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट का अगला टाइप है कंसेशन स्टैंड। ये एक छोटा बिजनेस मॉडल है। आपने देखा होगा जब भी आप थिएटर में या फिर स्पोर्ट्स में या कहीं भी आप गए हों तो आपने देखा होगा एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है, मतलब कि एक काउंटर लगा होता है, वहीं पर सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप इंदौर में रह रहे हैं तो आपने TI मॉल ज़रूर गए होंगे, वहाँ पर आपने आइनॉक्स में ये चीज़ देखी होगी। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उसी रेस्टोरेंट की, छोटा रेस्टोरेंट जो कि अपनी सर्विस वहीं से सर्व करते हैं। तो ऐसे रेस्टोरेंट को कहा जाता है यहाँ पर कंसेशन स्टैंड। मतलब कि छोटा सा रेस्टोरेंट जहाँ पर आपको चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं और ये उसी कंपनी के अराउंड रहता है। तो यहाँ पर वो जो चीज़ होती है वो महंगी होती है नॉर्मल रेस्टोरेंट से। आप देखिएगा जब भी आप थिएटर में कहीं मूवी देखने जाए, कोई बड़े थिएटर में मूवी देखने जाए तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी। तो ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कि वहीं पर रहकर ही, कंसेशन स्टैंड पर रहकर ही अपने फूड को सर्व करता है। ऐसे रेस्टोरेंट को कहा जाता है कंसेशन स्टैंड। रेस्टोरेंट का आखिरी टाइप होता है लंच नेट। लंच नेट मतलब कि ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पर एक लॉन्ग टेबल होती है, उस तरफ से आपको खाना सर्व किया जाता है, इस तरफ आप बैठते हैं। मतलब कि यहाँ आप बैठे हैं, उस तरह से सर्वर या फिर जो पर्सन है आपको खाना सर्व करता है। और ये जो रेस्टोरेंट होते हैं यहाँ पर लाइट फूड ज़्यादा मिलते हैं और इनका जो कुलिनरी आर्ट है या कुजीन, जो सामान बनाने का है, खाना बनाने का, वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। मतलब कि उस सामान में वो खाना बन जाता है, इतना ही वो सामान रखते हैं। क्योंकि रेस्टोरेंट यहाँ पर थोड़ा छोटा होता है इसलिए ये चीज़ को किया जाता है। तो यहाँ पर जो लंच नेट होता है उसमें ये वैरायटी होती है। ये भी एक बिज़नेस मॉडल है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो डेकोरेशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर उस रेस्टोरेंट के टाइप को कहा जाता है लंच नेट, जहाँ पर एक तरफ आप बैठते हैं और दूसरी तरफ से आपको खाना सर्व किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ रेस्टोरेंट्स के टाइप्स। यहाँ पर ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। जब मैंने भी पहली बार ट्राई किया था तो मुझे भी ऐसे 2-4 रेस्टोरेंट्स लगे थे जो मुझे भी समझ में नहीं आए थे, तो सोचा आपके लिए एक वीडियो बना दी जाए। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने एक फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर उसे पसंद आई तो वो आगे ज़रूर शेयर करेगा, लेकिन एक फ्रेंड या एक व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप पर इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो पर इतना ही। इस लेसन को अगर आपको पढ़ना है तो मेरी वेबसाइट पर आप 2 दिन बाद चेक कर सकते हैं, आपको ये लेसन मिल जाएगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।